और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर रायपुर से। पेट्रोल डीजल पर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी सांसद विधायक का प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पीसीसी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शरीक हुए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है और आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया गया। इसी तरीके से दिखाएंगे। आपने ये आप देख सकते हैं, डीजल के पेट्रोल को महंगा करने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो आपको बता दें कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की परेशानी को लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है और तत्काल प्रभाव से पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की जा रही है। देश भर में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज युवा कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पहले जो कार है उसको रस्सी से बांधा और उसको खींचते हुए ले गए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ठेला रखा हुआ है, जो उसके ऊपर एक स्कूटी रखी हुई है और जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि अब उसे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसे चला नहीं पाएंगे। जितने भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब उसे चलाना मुश्किल हो जाएगा। या तो हाथ ठेले से उसे खींचना पड़ेगा या फिर उसे रस्सी बांध कर खींचना पड़ेगा। सुबोध अहिरवार हमारे साथ मौजूद है, युवा कांग्रेस है। किस तरह का प्रदर्शन है? देखिए, ये एक ऐसा विरोध है जो नरेंद्र मोदी जी के कानों में हम लोग चाहते हैं कि पहुंचे, कि छत्तीसगढ़ और देश के युवा जो ऑलरेडी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो ऑलरेडी कोरोना काल में जिस तरीके की परिस्थितियों से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उसके बाद लगातार 18-19 बार 19 दिनों में रेट बढ़ाना क्या न्यायोचित होता है, इस बात को हम लोग आज यहाँ करना चाह रहे हैं। और सांकेतिक तौर पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब इन सामानों का कोई काम नहीं बचा है। अगर इतना महंगा पेट्रोल और डीजल होगा तो एक युवा, एक छात्र बढ़वाने के लिए उसके लिए सक्षम नहीं है। और ये विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने आज करने का निर्णय लिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमारे द्वारा लगभग हम सभी लोगों को बताए हुए हैं और आप देखेंगे सब लाइन से खड़े हुए हैं, कहीं भी भगदड़ की स्थिति नहीं है। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़े हुए जो दाम हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके पहले कार को खींचा गया, फिर जो स्कूटी है उसको रखे और लगातार इस तरह के प्रदर्शन करने का दावा कांग्रेस कर रही है। जाहिर तौर पर केंद्र के खिलाफ इसके जरिए कांग्रेस मोर्चा खोलना चाहती है और आने वाले समय में भी इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। हालांकि ये जरूर है कि कोरोना का समय है और संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह के प्रदर्शन में जागरूकता भी जरूरी है और जो नियम कायदे हैं उसका भी पालन करना जरूरी है। हालांकि इसकी जमकर धज्जियां उड़ी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ हम तलांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ ही पेट्रोल डीजल को लेकर भी प्रदर्शन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नारा दी थी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर जब से 6 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छूने लगा है। पेट्रोल डीजल 100 रुपया पहुंच रहा है। कल तक ये कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर पेट्रोल और डीजल के रेट और डॉलर का रेट पहुंच गए। मगर आज जो हालत है बद से बदतर है। इससे आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा, चाहे सब्जी के हो, चाहे दालों के हो, अन्य सामान के हो, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गई है। इसलिए एआईसीसी ने दिशा निर्देश दिया, उसी के तहत हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे। 29 तारीख को जिला, ब्लॉकों से लेकर हर स्तर पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो जवान भारत चीन सीमा में शहीद हुए हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जी, कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाएगा और हम हमारे जाबाज सैनिकों को हम श्रद्धांजलि देंगे। कल तक मोदी जी कहते थे चाइना पाकिस्तान को लव लेटर लिखना छोड़ दे। आज किसको लव लेटर देश के प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और इसके साथ ही अगर हम बात करें, शहीद हुए हैं गलवान घाटी पे, वहां के जो शहीद हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके साथ ही दोनों ही मसलों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करेगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिला है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की गई? देखिए, युवा कांग्रेस आज सड़क पर उतरा था और एक कार को उन्होंने संकेत के तौर पर रस्सियों से खींचा था और ये बताने की कोशिश की थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति होगी कि रस्सियों से गाड़ियों को खींचना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्कूटी वगैरह ठेले पर रखकर अभी उन्होंने प्रदर्शन किया कि आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके पास जो व्हीकल्स है उसमें वो पेट्रोल डीजल नहीं भरा पाएंगे, तो इसी तरह से ठेले में उसको रखकर बेचना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का कहना है उसके चलते महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी का जीना दुभर हो रहा है। केंद्र सरकार जब विपक्ष में थी, बीजेपी की सरकार जो अभी बीजेपी की केंद्र में सरकार है, जो विपक्ष में थी, लगातार उन्होंने निशाना साधा था और ये भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी उम्र के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहा जाए। यही वजह है कि आज युवा कांग्रेस की सड़क पर उतरे थे और उसके साथ ही 29 जून को कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है वो भी सड़क पर उतरेंगे और करीबन 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। एआईसीसी से कहा गया है कि हर जिलों में प्रदर्शन किया जाए और तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसद इसमें शामिल हो और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले और आम आदमी के सामने इस बात को लेकर लाए कि जिन वादों को लेकर केंद्र सरकार सत्ता में आई थी उनकी क्या स्थिति है। जिस पेट्रोल डीजल के दाम जब थोड़े बढ़े थे तब लगातार उस समय की सरकार को घेरा जाता था, लेकिन आज 100 रुपए के करीब बढ़ रहे हैं और आज किसी भी तरीके से इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है। साथ ही कांग्रेस की सरकार का यह भी कहना है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, लोगों की सैलरी कटी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में अगर इस तरह से फ्यूल के दाम बढ़ते हैं तो उनके लिए महंगाई भी बढ़ेगी और फिर बजट जो है वो मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर ये जो विरोध प्रदर्शन वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा और कांग्रेस का कहना है कि वो सड़क पर जरूर उतरेगी केंद्र सरकार के खिलाफ और जब तक ये दाम कम नहीं हो जाते माना जा सकता है कि कांग्रेस अब इसको लेकर आक्रामक नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। पाइपलाइन डैमेज होने के मामले में महापौर इजाज ढेबर ने इलाके का दौरा किया है। महापौर ने मरम्मत जल्द कराने के निर्देश दे दिए हैं। 50,000 आबादी को आज भी पानी नहीं नसीब हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने टैंकर से आपूर्ति के निर्देश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पानी की किल्लत इस क्षेत्र में पिछले 2 दिन से है। कल और आज 50,000 लोग पानी से प्रभावित हो रहे हैं। तो रायपुर के 50,000 लोगों को आज भी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। गुड़ियारी इलाके में पानी की सप्लाई बाधित है। इस इलाके में पानी सप्लाई की पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके रिपेयरिंग का काम चल रहा है। 2 दिनों तक का रिपेयरिंग का काम चलेगा, जिसकी वजह से कई वार्ड के करीब 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में लोगों को आज भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में जो पाइपलाइन डैमेज हो गई थी उसके रिपेयरिंग का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है और यही वजह है कि लोगों को पानी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के करीबन 50,000 लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि नगर निगम का दावा था कि टैंकर भिजवाए जाएंगे, लेकिन अभी भी कई इलाके, इस इलाके में ज्यादातर घरों में तक टैंकर नहीं पहुंचा है और ये वजह है कि कल जिस तरह से कल भी हमने दिखाया था कि लोग गुड़ियारी थाने पहुंचे थे पानी भरने के लिए। हाँ, नहीं आ रहा है पानी। टैंकर वगैरह? हाँ, आ रहा है। नकल आया था। कितने बजे आया था? 12:30 बजे करीब आया था। उसके पहले काफी दिक्कत होती है? हाँ, हुआ था। यहीं से लेके गए थे हम लोग पानी। हाँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस 2-3 दिन हुआ है, नहीं आ रहा है। पर्याप्त 1 ही टैंकर आया था, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसी करोगे। पर्याप्त पानी नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा। मुश्किल जा रही है। हाँ, मुश्किल जा रही है। यहाँ से ले रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन जैसे कोई निगम से बोले थे कि भाई टैंकर वगैरह पहुंचेगा, तो टैंकर पर्याप्त आ रहा है कि लोगों तक? आज तो बोले थे नहीं आए हैं, आज कल बस आए हैं बस। तो कल भी नहीं मिल पाया लेकिन पानी ढंग से नहीं मिल पाया। देख सकते हैं कि लोग न केवल यहाँ गुड़ियारी थाने में बल्कि आसपास के गैरेज में और
कुछ लोगों का जो पर्सनल बोर है वहां से पानी ले जा रहे हैं। जो टैंकर आया भी था वो कहीं 1 बजे पहुंचा था तो कहीं 12:30 बजे, लेकिन सुबह से पानी की जरूरत होती है और एक टैंकर भिजवाया गया था। जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि जो पर्याप्त नहीं था, यही वजह है कि आसपास की जगहों से पानी लाना उनकी मजबूरी हो गया। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की कोई चीज होती है, अगर पाइपलाइन डैमेज होती है, इस तरह की परेशानी शहर में होती रहती है, ऐसे में और उसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था क्या करती नगर निगम, ये जरूर मायने रखता है। और जब पानी घर पे ना हो तो कई सारे काम जो है वो अटक जाते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ओडिशा में अच्छी बारिश के बाद संबलपुर में स्थित हीराकुंड डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं और महानदी में तेजी से पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग हर साल अगस्त के महीने में हीराकुंड डैम के गेट खोले जाते हैं, लेकिन इस साल अच्छी बारिश के चलते डैम के गेट आज ही खोलने पड़े हैं। सूरजपुर से खबर बता देते हैं, हाथियों की मौत की जांच लगातार जारी है। केंद्रीय जांच टीम आज प्रतापपुर पहुंची है। जांच टीम ग्रामीणों से भी जानकारी ले रही है। प्रतापपुर में 2 हथिनी की मौत हुई थी। दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम जांच करने के लिए पहुंची हुई है। दुर्ग बाल सुधार गृह में अपचारी बालकों ने जमकर उत्पात मचाया। केयरटेकर को बंधक बनाकर उससे चाबी छीन ली और पीछे की दीवार फांदकर 5 बाल कैदी बाहर निकल गए हैं। इस घटना को बच्चों ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। बाल सुधार गृह के प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने वाले कुछ बच्चे कमरे से बाहर बैठे रहे। मौका मिलते ही नाबालिगों ने केयरटेकर पर धावा बोल दिया और कपड़े से रस्सी बनाकर उसे बांधकर मारपीट भी करते रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए दीपेश, ये देर रात की घटना है जब बाल सुधार गृह में जो बच्चे थे, 5 बच्चे हैं, उन्होंने बेहद ही चालाकी से जो है केयरटेकर उसके हाथ पैर को बांधा, उसकी जेब से चाबी निकाली और फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये है दीपेश कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और अभी वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 3 बच्चे लापता है। पुलवामा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 जो बच्चे फरार हुए हैं उनकी खोजबीन में लगी हुई है। बताया जाता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये तीनों बच्चे जो है फरार हो गए, शहर की ओर भागे थे। कहाँ भागे अभी तक फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार बाल सुधार गृह में इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, इसके पूर्व भी हो चुकी है और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। तो अभी ये व्यवस्था को ठीक करना होगा दीपेश। लेकिन मिथिलेश, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर योजनाबद्ध तरीके से बच्चे यहाँ से भागे हैं तो क्या इस योजना को बनाने की कोई जानकारी, कोई भनक तक का यहाँ केयरटेकर या फिर अन्य लोगों को नहीं लग पाई? बिल्कुल, इसमें भी एक लापरवाही सामने आई है कि जिस तरह से जो सूचना मिली है कि जो बच्चे सोते हैं वो रात के वक्त में सोए नहीं थे और अपने बाहर कमरे के बाहर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि उस केयरटेकर को इसको इस बात पे ध्यान देना था कि बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा सुकमा प्रवास पर हैं और वन मंडल के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहां पर मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जबकि उन्हें देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बाकी प्रदेशों में भी किसानों को धान का इतना पैसा दें। साथ ही देश के प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चीन सीमा पर क्या हुआ देश की जनता जानना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह का हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक लेटर लिखा है। मैं मुख्यमंत्री रमन सिंह को सलाह देता हूं और हमारा मुख्यमंत्री को लेटर लिखना छोड़कर वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखे। वो मोदी को इतना डरता है। हमारा दान 2500 रुपया दान खरीदी हो रहा था, उस समय एक भी लेटर देश का प्रधानमंत्री को नहीं लिखा। इसमें हमारा 20 जवान, बहादुर जवान सेना के बॉर्डर में जाके शहीद हुआ है, उसको मैं नमन करता हूं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी
झूठ बोलने में माहिर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं, जबकि 74 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 806 हो गई है, जबकि कुल 2419 में से 1601 का मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि अभी तक कोरोना से पीड़ित प्रदेश के 12 मरीजों की जान जा चुकी है। चीनी सामान की बिक्री को लेकर भिलाई के सुपेला आकाश गंगा मार्केट में युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया। 50 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे युवाओं ने नारेबाजी करते हुए मोबाइल दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की और व्यापारियों को धमकाते हुए उनकी दुकानों के शटर बंद कर दिए। इतना कि नहीं, दुकानों के सामने लगे हुए फ्लैक्स और ग्लोसाइन बोर्ड पर भी युवाओं ने तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद व्यापारियों में खासा आक्रोश है। व्यापारियों ने सुपेला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ओ तेरी भाई, पूरा गुस्सा उतार दिया ओप्पो का। और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये 1 रुपया किलो होगा कि 2 रुपया किलो होगा कि 3 रुपया किलो होगा, ये कितना हो ये तय करने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल समिति को दी गई है। मैं प्रदेश के जो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी हैं या किसान हैं जो इससे गौपालन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से भी, पत्रकार साथियों से भी जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल समिति के समक्ष अपनी बात रखें कि इसका दर क्या हो, ये सुझाव इसे दें। दूसरा जो विषय है जिसमें इसके प्रबंधन किस प्रकार से हो, गोबर गौठान तक कैसे आए, वर्मी बेड कितने हो और उसके निर्माण में उसकी गुणवत्ता और उसके तौल, पैकेजिंग और उसके बाद समितियों तक पहुंचाने की किस प्रकार से व्यवस्था हो, इसके लिए और वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से हो, इसके लिए मुख्य सचिव आरपी मंडल के अध्यक्षता में, जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस सीएमओ और पंचायत के, सहकारिता के, नगरीय प्रशासन के, एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के, ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इसमें होंगे, जो ये तय करेगा कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो दो महत्वपूर्ण कमेटी बनी है और ये जो गोबर खरीदी की व्यवस्था है वो हरेली के दिन इसकी शुरुआत हम करेंगे और इसका नाम अभी जो हमारे मंत्रीगण हैं उन्होंने नाम सुझाव किए हैं, उसमें गोधन न्याय योजना, और इसके माध्यम से ये गोबर के प्रबंधन किया जाएगा। एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे दूरगामी परिणाम होंगे। मैं आप सबको ये बताते हुए जो मुझे प्रसन्नता हो रही है, गोधन न्याय योजना हरेली के दिन से शुरुआत होगी। इसके पहले ये गोबर के रेट भी तय कर देंगे और किस प्रकार से इसके निर्माण और विपणन की व्यवस्था होगी, इसके बारे में भी आम लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब मैं आप सब से इसके लिए पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि एक एक करके सवाल पूछें ताकि उसके समुचित जवाब दिया जा सके। श्री राजेश जोशी जी, नव भारत। श्री राजेश जोशी जी, नव भारत। यदि कोई बहुत बढ़िया है, ग्रामीण के हिसाब से उपयोगी होगी। मेरे दूसरा एक से अलग सवाल होगा कि आप हाथियों को लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से, कलियासोत डैम में अब
युवक डूब गया है। छत्तीसगढ़ का युवक बताया जा रहा है। प्रताप नाम के युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से युवक का शव निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कलियासोत डैम से युवक के डूबने की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कलियासोत डैम में छत्तीसगढ़ का युवक डूब गया है। प्रताप नाम के युवक की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से। खदान में पानी घुसने से रोकने का मामला, पानी रोकने का इंतजाम नहीं पूरा हो पाया है। लॉकडाउन की वजह से पूरा इंतजाम नहीं हुआ है। एसईसी की दीपका खदान में पानी घुसा है। नदी का पानी सेफ्टी बोर्ड कमेटी ने अब इसको लेकर जायजा लिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खदान में पानी घुसने के मामले में पानी रोकने का इंतजाम पूरा नहीं हो पाया है। लॉकडाउन की वजह से इंतजाम पूरा नहीं होने की बात कही जा रही है। कोरबा में एक शख्स का 14 से लापता भाई मिल गया है। कोरोना संक्रमण काल में भले ही लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रेमचंद्र रेलवानी बुधवार का दिन पूरे परिवार के लिए उनके खुशी लेकर आया। दरअसल गुमशुदा अशोक का रेलवानी 14 साल बाद घर लौटा है। महाराष्ट्र के एक गुरुद्वारे में सेवा वो कर रखे थे। बस से किसी तरह वापस वो घर लौटे गए। घर में खुशी का माहौल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।